हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन लाइक के लिए मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है। प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, रेजोनेट कर रहा है, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। जो भी वीडियो आपके सामने पॉपअप हो रहा है उसका मतलब है स्पिरिट चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं उस वीडियो को आप देखो, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो। एंड लाइक आपके लिए भी ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए भी ब्लेसिंग्स है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आज मेरा रीडिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। ओके, सो 2 पाइल आप एक पाइल कोई भी चूज़ कर सकते हो। एक है कि आपका 1 मिनट, एक है ये पिंक कैंडल। पिंक कलर जो है वो लव का कलर है, कलर ऑफ लव। ओके, कलर ऑफ रोमांस। सो ये आप चूज़ करते हो। और एक है ये एंजेलाइट क्रिस्टल स्टोन, एंजेलाइट स्टोन। तो ये स्टोन थर्ड आई चक्र को ओपन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। पीस ऑफ माइंड जो है, पीस ऑफ माइंड को बढ़ाते हैं। तो ये भी आप लोग, ये टाइनी एक क्रिस्टल है, छोटा सा स्टोन है, ये भी आप चूज़ कर सकते हो। तो पाइल 1 है कलर ऑफ लव पिंक, एंड पाइल 2 है एंजेलाइट स्टोन। सो अभी आगे बढ़ते हैं पाइल 1 के लिए। जो लोग, आप लोग ने पिंक कलर का कैंडल चूज़ किया है, उन लोगों के लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स आने वाले हैं। मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे करके पाइल देखूंगी। तो स्पिरिट, गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स पाइल 1 के लिए क्या क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई these cards. Wow. Please clarify devil and 2 of Pentacle. Devil and 2 of Pentacle. Bottom of the deck 3 of Swords. ओके, ब्लेसिंग्स पहले देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, पहला तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग बहुत ही, अगर वर्कोलिक हो, अगर आप लोग कोई भी चीज़ के ऊपर बहुत ऑब्सेस्ड हो, वो ऑब्सेशन धीरे धीरे आप लोगों का निकल जा रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आप जो भी चीज़ में जो भी टॉक्सिक चीज़ आपके अंदर थे, या कोई भी टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप थे, कोई भी टॉक्सिक फ्रेंड या टॉक्सिक पार्टनर आपके आसपास में थे, सराउंडिंग्स में थे, आपका पास्ट अगर बहुत अच्छा नहीं था, वो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको ये चेंजेस दिखने को मिलेगा। एंड आप जो जगल कर रहे थे इतने दिन से, जो भी चीज़ को लेके, हो सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिनंशियल कुछ स्ट्रगल आप लोगों का था पहले। एंड इस फिनंशियल स्ट्रगल एंड इमोशनल स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे 2 of Swords मून को देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक हो सकता है कि अपना जो इंट्यूशन है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी जो है वो क्लियर हो जाएगा, और उसके वजह से आपका पास्ट टॉक्सिक रिलेशन की वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुज़र चुके हो। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या होने वाला है, आपका जो हीलिंग पावर है वो बढ़ेगा। शायद आप कोई हीलर से मिल रहे हो, या किसी से हीलिंग ले रहे हो, और आप हील हो रहे हो। और
द स्टार कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपका जो विश है, जो मैनिफेस्टेशन है, जिसके लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, वो फुलफ़िल होने वाले हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको ये चेंजेस तो दिखने को ज़रूर मिलेगा। आपका विश जो है वो फुलफ़िल होने लगेगा। आप शायद 2 चीज़ों में फँसे हुए थे, या 2 डिसीज़न में फँसे हुए थे, या 2 डिसीज़न को लेकर के आपका कुछ कन्फ्यूजन था, और 2 डिसीज़न या 2 हो सकता है वो प्यार में हो सकता है, पार्टनर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बिज़नेस में हो सकता है, कि कौन-सी मैं चूज़ करूँ, वो वो समझ में नहीं आ रहा था शायद आप लोगों को। तो ये अभी क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ में मुझे जाना है, कौन सा रास्ता जो है उसमें जाना है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। ओके, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं इतने दिन से आपका जो ये ब्लॉकेजेस था, वो ब्लॉकेजेस अभी क्लियर होगा। आपका जो ये पट्टी बंधा हुआ है आँख में, वो खोलेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगा, पूरा क्लैरिटी मिलेगा। स्टार कार्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपको क्लैरिटी बोल रहा है। आगे जो 3 महीना है, इस 3 महीने में आपको सारा क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप जगल कर रहे हो कोई भी रिलेशन में, इस रिलेशन में रहे या ना रहे, या 2 पर्सन में से कौन सी मैं चूज़ करूँ या ना करूँ, ओके, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन, आपका एंजल्स, आप शायद ड्रीम में भी देखोगे। मुझे यहाँ पे मून देख के ऐसा लग रहा है, आपको शायद एंजल जो है, आपका जो स्पिरिट गाइड है, आपको ड्रीम में भी दिखाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है या नहीं करना है। जो बीज आप बोए थे, वो तो उसका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो अगले 3 महीने में आपको दिखने को मिलेगा। ये आपका स्टडीज़ में हो सकता है कि आप बहुत सारा पढ़ाई कर चुके हो, कुछ एंट्रेंस का पढ़ाई कर चुके हो या एंट्रेंस दे चुके हो, एक ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए सोच रहे हो, या सोच रहे थे कि आप दुविधा में थे कि दूर के कॉलेज में जाओ या ड्रीम कॉलेज में जाओ, या पास के कॉलेज में पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग जो बोल रहे हैं, वो चूज़ करो। ये दुविधा भी क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन आप जो कॉलेज या जो स्टडीज़, जो स्ट्रीम में जाना चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा, कि और बहुत जल्दी, तुरंत मिलेगा आपको। इतने दिन से जो वेट कर रहे थे, वो अगले 3 महीने में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो, जॉब में भी चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। जॉब में अगर कोई टॉक्सिक बॉस थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, उसका जो बिहेवियर है आपके तरफ, वो चेंजेस होता जाएगा। वो आप देखोगे, अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में भी रह जाओ, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि उसका बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्ट हो रहे हैं, वो आपके प्रति अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो ये सारा चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। एंड 7 ऑफ पेंटिकल आपका ग्रोथ के बारे में भी बोलते हैं। आपकी जो ग्रोथ है, एंड द स्टार, इनको देखोगे तो आपको लगेगा ग्रोथ। ओके, ग्रोथ तो बहुत होगा। एंड ये बर्ड जो है, मुझे लग रहा है कि एंजल्स हैं जो आपको आके बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैसेज आपको ये दे रहे हैं, ये बर्ड, ठीक है। एंड पॉजिटिव मैसेज, ये एंजल की तरफ से मैसेज आपको आने वाले हैं अगले 3 महीने में। और अगर कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो, आप सोशल मीडिया को लेकर ही काम करते हो, वही आपका जर्नी है, वही आपका प्रोफेशन है, तो उसमें भी आप स्टार बनोगे, उसमें भी आपको स्टार ही मिलेगा। ओके, आपका जो रिज़ल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, अगले 3 महीने में बहुत 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 अच्छा होने वाला है। आपको आप बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हो। जिस ऊंचाई को छूने के लिए आप इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, वो होने वाला है अभी। ओके, एंड डेविल का और एक मतलब मुझे दिख रहा है, सिर्फ आपका जो टॉक्सिक नेचर या आपका सराउंडिंग्स में टॉक्सिसिटी थे, या कोई एनवियस एनर्जी थे, वो भी क्लियर होगा। इसके साथ आपका जो काम के प्रति आपका जो ऑब्सेशन है, वर्कोहॉलिक जो नेचर है, वो भी आपको एक
एक तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होगा। ओके, एंड यहाँ पे मुझे तो ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ एंड करियर का ग्रोथ ही दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, पेज ऑफ वॉन्स आपका जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इस लीडरशिप क्वालिटीज़ को आपको मतलब सब इसी को एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि आपका जो ये नेचर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये जो एक टीम को आगे लेके जाने का जो बहुत रुतबा है, उसको एक्नॉलेज करेंगे, आपको रिवॉर्ड तो ज़रूर मिलेगा। आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको दिशा ज़रूर दिखाएगा, और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स ही है, ब्लेसिंग्स लेके ये आएंगे। हर्मिट को देख के मुझे लग रहा है लैंटर्न से आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो कौन सी रास्ता आपके डेस्टिनेशन के लिए सही है वो बोल रहे हैं। एंड हर्मिट में जो भी रिसोर्सेज है, जो नॉलेज है, वो आपको दे रहे हैं। मतलब यूनिवर्स आपको सारा पॉजिटिविटी अभी रिसीव करने के लिए बोल रहे हैं, आर्ज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारा जो टॉक्सिसिटी है उसको छोड़ करके सिर्फ पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके बाद आप हेरोफेंट देख सकते हो, आपको कोई ना कोई ज़रूर मेंटोर आपको मिलेगा, या गाइड करने वाला, या काउंसलर, या टीचर, ऐसा कोई मिलेगा जो आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाने में हेल्प करेंगे, आपके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे कोई डॉक्टरी पढ़ रहे हो, या टीचर होने की कोशिश कर रहे हो, या प्रोफेसर कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, तो वो सारा जो चीज़ है आपके हाथ में है अभी, वो सारा आप क्लियर कर पाओगे। कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दोगे तो वो आपका क्लियर ज़रूर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठोगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठोगे तो वो क्लियर होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, काम का चेंजेस के लिए सोच रहे हो, करियर चेंजेस के लिए सोच रहे हो, ऑफिस चेंजेस के लिए सोच रहे हो, उसमें भी आपका बहुत बहुत प्रोग्रेस है। ब्लेसिंग्स ये है कि आपको और एक चीज़ ये 3 महीने में आपका जो स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है, आपको सिखाएगा कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंस कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करना भी आप सीख जाओगे। तो ये जो ब्लेसिंग्स है ये मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, वो सारा फिनेंशियल एंड करियर ग्रोथ मुझे दिखाई दिया। फिर भी एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए, पाइल 1 के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है, और क्या स्पिरिट बोलना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस है आपके लिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ अगर है तो क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट, वो देख लेते हैं। द थिंकिंग मैन, द डिसीट एंड द अटैचमेंट। ओके, फर्स्ट जो मैंने डेविल के लिए बोली थी कि टॉक्सिक एनर्जी, एनवियस एनर्जी, डिसीटफुल एनर्जी अगर कोई है, अगर आपके सराउंडिंग्स में है, वो निकल जाएगा। एंड यहाँ पे डिसीट आया है। आपका कर्म आपको क्लियर रखना है, आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर भगवान का ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। आपके आसपास में जो आपको एनवी कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, वो लोग बकवासी करेंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। कोई भी चीज़ में आपका जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से, टॉक्सिक अटैचमेंट से आपको दूर रहना है, और आपको आगे जाने में यही मदद करेगा। जो चीज़ आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ न एक चेन से इसकी हाथ, इस लड़की का हाथ बंधा हुआ है। मतलब कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई, हो सकता है कि आपको चेंजेस पसंद नहीं हो, हाँ, तो आप कंफर्ट ज़ोन में काम करना पसंद करते हो, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप अभी इस एनर्जी में आ गए हो कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके काम करना चाहोगे, प्रोग्रेस करना चाहोगे, और आप
अपना जो चेंजेस है वो चेंजेस दिखना पसंद करोगे, पॉजिटिव चेंजेस दिखना पसंद करोगे। थिंकिंग मैन, इसके हाथ में एक हीरा जैसा कुछ है, डायमंड जैसा कुछ है, और सर पे एक दो दो फेदर है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है, जो मैं बोल रही थी कि आप अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, वो जॉइंट एंट्रेंस हो सकता है, एंट्रेंस कोई भी एंट्रेंस हो सकता है, उस एंट्रेंस को आप क्रैक करोगे ज़रूर आपका। और अगर आप कुछ कोर्स करना चाहते हो, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ के नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो, वो ज़रूर आपके लिए सक्सेस ही लाएंगे। फेदर जो सिर पे है, वो इसका मतलब है कि आपका सक्सेस, आपका सर्टिफिकेट का जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, उसको ये दर्शाता है, सॉरी। सो आपका जो भी अभी सपना है ना अपना करियर को लेकर के, वो फुलफ़िल होने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए आगे कुछ करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कोई और देश में जाके और कंट्री में जाके आप पढ़ना चाहते हो, वो भी होगा। वो भी इस 3 महीने में आप डिसाइड कर पाओगे। जो ब्लॉकेजेस था वो क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे जाने का चांस आपको मिलेगा। एंजल ऑफ बैलेंस आपको ये बोल रहे हैं कि अभी सारा चीज़ बैलेंस्ड है। अभी सारा चीज़ जो अभी इतने दिन से इधर उधर था, इतने दिन से आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो एंजल्स है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बैलेंस आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं। एंड ये मून देख के मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट फुल मून तक आपको नेक्स्ट फुल मून मतलब जुलाई का जो फुल मून होगा, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन एंड विशेस है, वो नेक्स्ट फुल मून तक बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, आपको दिखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको ये जो फेदर जो है ना, ये मुझे देख के लग रहा है कि आपको विंग दे रहे हैं, आपको विंग्स दे रहे हैं उड़ने के लिए। तो आपको सिर्फ उड़ान भरने की देरी है। आप उड़ान भरो, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ओके, एंजल ऑफ लव मतलब बहुत सारा लव आपके तरफ है। आपको यूनिवर्स ब्लेस भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे और एक चीज़ नज़र आ रहा है ब्लेसिंग्स के तरफ से कि नेक्स्ट 3 महीने में जो लोग अपनी पार्टनर के लिए वेट कर रहे थे, स्पेसिफिक पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, वो भी कंप्लीट होगा, वो विश फुलफ़िल होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ देख के मुझे हमेशा लगता है ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इस एंजल को देख के एंड इस लायन को देख के मुझे माँ दुर्गा का जो लायन है उसकी याद आते हैं। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है कि माँ दुर्गा का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। जो भी आप चाहोगे वो होगा इस नेक्स्ट 3 महीने में। ये है पाइल 1 के लिए मैसेजेस, नेक्स्ट 3 महीने का ब्लेसिंग्स। अभी हम लोग देखेंगे पाइल 2 के लिए, जो लोग ये एंजलाइट चूज़ किए थे। तो देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। गॉड गॉडेस आर्कएंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। पाइल 2 के लिए जो लोग पाइल 2 चूज़ किए हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या ब्लेसिंग्स इनके लिए आने वाले हैं, प्लीज़ कार्ड दिखाइए मुझे। सॉरी, वाओ वाओ वाओ, इस कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। वाओ, पाइल 2 वेरी वेरी गुड। वाओ, क्या बात है पाइल 2। वाओ, ये पाइल 1 के लिए भी आए थे एंड डेविल भी आए थे। ओके, पाइल 1
मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 3 महीने में आपके लाइफ में सारा कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है। जो भी आपका जो विश था, जो भी आपका आपको लग रहा था, जो जो एरिया में लाइफ में जिस जिस एरिया में आपका टर्मोइल सिचुएशन है, जो चीज़ को आप कंट्रोल में रखना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, वो लव लाइफ हो सकता है। और पेंटिकल्स को देख के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिनंशियल लग रहा है। उस एरिया में सारा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव। जिन लोगों का कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहा था, वो लीगल इश्यूज़ में आप लोग विनर होंगे। यहाँ पे विन विन सिचुएशन पाइल 2 दिखाई दे रहा है। जो लोग डिवोर्स के लिए बहुत देर से कॉन्टेस्ट में थे, आपका पार्टनर आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, वो उन लोगों का अभी वो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर म्यूचुअल डिवोर्स में राज़ी हो जाए, कॉन्टेस्ट ना करे। ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स का जो मामला बहुत दिन से अटका हुआ था, वो बहुत जल्दी तुरंत हो जाए। 3 महीने में आपको डेट मिले और 3 महीने में आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका वो इश्यूज़ क्लियर हो जाए। जिन लोगों का प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ था, क्योंकि पेंटिकल्स को देख के एंड द 10 ऑफ कप्स को देख के मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ जिन लोगों का था, फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके जिन लोगों के लिए लीगल इश्यूज़ चल रहा था, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि सलाह हो जाएगा। आपको आपका जो भी गुड कर्मा है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है पायल 2, आप बहुत गिवर हो, आप बहुत चैरिटी करते हो और वो मन से करते हो। आपका जो नेचर है वो बहुत हीलिंग नेचर है। टेम्परेंस कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप एक हीलर हो, खुद से इनबॉर्न एक हीलर हो। तो ये हीलिंग नेचर, ये चैरिटी, ये जो गिविंग नेचर है, इसका जो गुड कर्मा है वो आपके पास अभी वापस भगवान दे रहे हैं। सैटर्न जो है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सैटर्न का जो ब्लेसिंग्स है, शनि देव का जो ब्लेसिंग्स है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ के आएंगे। और स्लो होगा लेकिन बहुत स्टेडी ग्रोथ आपके लिए आ रहे हैं और आपका होगा। नेक्स्ट 3 महीने में आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ था वो भी क्लियर होता जाएगा। हो सकता है कि सब में समान शेयरिंग हो जाए वो प्रॉपर्टी, या हो सकता है कि आप फैमिली में, जॉइंट फैमिली हो सकती है या एक्सटेंडेड फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप सब में एक बहुत अच्छा पीसफुल एक रिश्ता बन जाएगा। जो लोग आप लोग स्पिरिचुअली काम करते हो सकता है कि आप हीलर, खुद एक हीलर हो। टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक हीलर हो। शायद आप टैरो करते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, या आप रेकी में हो, और आप अपना जो बिज़नेस है, आप बिगिनर हो सकते हो, और अपना जो ये बिज़नेस है, आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो के जो ये काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जस्ट ऐसे ऊपर जाएगा। आप स्टार बनोगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक स्टार मुझे हमेशा कहता है, मतलब इसको देख के मुझे लगता है कि आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स को देख के भी मुझे लगता है कि इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं और इनके पास वो हीलिंग नेचर है बोल के ही ये गिव करते हैं, मतलब देते हैं, चैरिटी करते हैं। टेम्परेंस मुझे बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भर भर के है। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका जो स्पिरिचुअलिटी का जर्नी है वो बहुत आगे जाएंगे। आपका जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को देख के आपका जो फैमिली है, आपका जो फ्रेंड है, वो मतलब क्या बोलेंगे, वो दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको पता नहीं कि आप क्या से क्या हो जाओगे। आपका स्पिरिचुअलिटी का जो पथ है, जो जर्नी है, वो आपको कहाँ से क्या क्या लेके आपको देंगे। और पॉजिटिविटी मतलब शायद आप मोस्ट पॉपुलर हो जाओ,
ओके। आप जो भी एरिया में रहते हो, आपका जो काम है स्पिरिचुअलिटी का, टैरो करते हो या एस्ट्रोलॉजी करते हो, या मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड, जस्टिस, टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस। कर्मा, आपका कर्मा इतना अच्छा मुझे दिख रहा है कि इसीलिए ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भर भर के है। और ये जो ब्लेसिंग्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत बहुत आपको ग्रोथ लेके आने वाले हैं आपके लिए। आपका फैमिली इश्यूज़ जो भी था वो तो क्लियर होगा ही। यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए मुझे रोमांटिक रिलेशन भी दिख रहा है। जो रोमांस के लिए आप इतने दिन तक सोलो थे, आप इतने दिन तक अकेले थे, या आप बहुत दिन से सिंगल रह चुके हो और आप एक मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक रिलेशन आपका हो जाए, कमिटेड रिलेशन। तो वो कमिटेड रिलेशन सिर्फ रिलेशन ही नहीं, ये शादी तक मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख के ये शादी तक जाएंगे। कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे। हो सकता है कि आप करियर में जो चीज़ के लिए इतने दिन से वेट कर रहे थे, बिज़नेस में जो चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, शायद आप कुछ नया कंपनी खोलना चाहते हो, आप इन्वेस्ट कर चुके हो, पैसा दे चुके हो, और देने के बाद आप वेट कर रहे थे कि सही टाइम कब आए। अभी सही टाइम आएगा। जो भी आपका विश है कि हो सकता है कि आप कुछ लीगल फार्म में काम करते हो या खुद का लीगल फार्म खोलना चाहते हो, तो वो होगा अभी। उसके लिए भी इस 3 महीने में आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलेगा, और एंजल्स आपको वो रास्ता ऐसे ही शो करते जाएंगे, आपको सिग्नल मिलता जाएगा। एस ऑफ कप्स मतलब न्यू बिगिनिंग आपके लिए बिल्कुल है। यहाँ पे मुझे शादी, न्यू रोमांस, न्यू लव के साथ साथ करियर में मुझे बहुत ज़्यादा न्यू दिखाई दे रहा है, एंड ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रहा है। द स्टार भी यही बोल रहे हैं, द डेविल मुझे ये बोल रहे हैं। 2 चीज़ ये मैंने पाइल 1 के लिए भी बोले थे। नो एनवियस एनर्जी विल हार्म यू। कोई भी एनवियस एनर्जी, कोई भी जेलस एनर्जी आपके आसपास में है भी, वो आपके ऊपर इतना ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर आप इतना लोगों के लिए कर चुके हो, आपका कर्मा इतना अच्छा है कि ये एनवियस एनर्जी आपके वो शील्ड तोड़ के आपके ऊपर आएगा ही नहीं। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आपके ऊपर मुझे यहाँ पे आई थिंक कि कोई ना कोई ऐसा है जो ऑब्सेसिवली आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनको पसंद करते हो, लेकिन आप जानते नहीं थे कि वो ऑब्सेस्ड है आपके ऊपर। अभी जो टाइम आने वाले है, तो उस टाइम पे आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये ब्लेसिंग्स यही है, क्योंकि आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और एक चीज़, ये सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं करेगा ये बात जो मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। आपका कोई काम जो बंद हो चुका था या बंद पड़ा था या ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आपका काम स्लो चल रहा था, कोई ना कोई एनवियस एनर्जी आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई था जो आपके ऊपर आई थिंक कुछ ब्लैक मैजिक वाला, कुछ जादू टोना या टोना टोटका कर चुके थे, तो वो ब्लॉकेजेस आया था। लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो क्लियर हो गया, ये क्लियर होके वो चला भी गया है। ओके, अभी वो उन लोगों का अभी ये टाइम है रोने का, आपका नहीं। ठीक है, वो लोग अभी सोचेंगे कि आप स्टार कैसे बन गए, वो लोग अभी सोचेंगे कि आपके ऊपर इतना सारा ब्लेसिंग्स कैसे हो रहे हैं। ओके, तो ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है और क्या गाइडेंस है। स्पिरिट क्या कुछ गाइडेंस दे रहे हैं आपको, वो देखते हैं। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, द सन, कॉर्नुकोपिया, वुमेन होल्डिंग कॉइन। ओके, फर्स्ट चक्रा आपका रूट चक्रा जो है, पहले तो मैं बोलूँगी कि आर्कएंजल माइकल को आप लोग प्रेयर कर सकते हो। कोई भी चीज़ के लिए आप आर्कएंजल माइकल को बुलाओगे, इन्वोक करोगे, 3 बार बुलाओगे, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम एंड हेल्प मी। कोई भी काम के लिए वो ज़रूर आपके पास आ जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा उस काम में। ये आपको आर्कएंजल माइकल खुद बोल रहे हैं।
एंड सेकेंड, आर्कएंजल माइकल के पीछे जो एक देखिए बहुत एक ब्राइट लाइट है, वो ब्राइट लाइट आपके लाइफ का है। ये एंजल आपको बोल रहे हैं कि लाइफ में ब्राइटनेस को छोड़ के और कुछ नहीं है आगे, मतलब अगले 3 महीने के लिए सही, लेकिन 3 महीने के बाद भी आपके लिए सारा सिर्फ ब्लेसिंग्स ही रहेगा, अगर आपका कर्मा गुड रहे, कर्मा क्लियर रहे। ओके। एंड रूट चक्रा, आपका जो रूट चक्रा है वो मतलब आप बहुत ही स्टेबल हो अभी। आपका जो भी एंग्जाइटीज़ थे, आपका जो भी पैनिक थे, वो सारा ख़त्म हो गया है। आप बहुत एक स्टेबल कंडीशन में हो और आपका काम, आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपका प्यार, आपका रोमांस, सब कुछ बहुत स्टेबल है। यही बोल रहे हैं फास्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड। द सन हमको बोल रहे हैं, एंड ये मुझे हीलिंग दिखाई दे रहा है कि एंड स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रहा है, द हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस की तरह। एंड सन न्यू बिगिनिंग बोल रहे हैं, तो न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी न्यू बिगिनिंग की बात ही कर रहे थे कि, और ये कंफर्मेशन है आपके लाइफ में सिर्फ करियर का ग्रोथ ही नहीं, करियर में चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स ही नहीं, आई थिंक आपके लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के नीचे देखिए कि एक मून है, यहाँ पे स्टार है एंड सन है। मून, सन, स्टार, पूरा गैलेक्सी आपके पास है, पूरा गैलेक्सी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे मुझे और भी चीज़ एक नज़र आ रहा है, रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिसिज्म एंड शादी, द सन एंड द मून, मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। कॉर्नुकोपिया मतलब आपके लिए सारा एबंडेंस है। बटरफ्लाई को देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारा एबंडेंस एंड चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, जो चीज़ को लेकर के आप अब तक आप सोच रहे थे कि कब मेरा दिन आएगा और कब मेरा हार्डवर्क पे ऑफ करेंगे, वो अभी अगले 3 महीने में पाइल 2 ये होने वाले हैं। सारा चीज़ होंगे आपके पास। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे पैसा मतलब फिनंशियल ग्रोथ बहुत है, फिनंशियल विनफॉल बहुत है। सडनली आपको कुछ मिल सकता है, सडनली आई थिंक कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकते हैं। ओके। सो या प्रॉपर्टीज़ मिले भी, अगर मिलेगी भी नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पे, आई थिंक लीगल इश्यूज़ वो क्लियर होगा और आप जान पाओगे कि आपका शेयरिंग आपको टाइम में मिल जाएगा। द टेम्पल पाथ, आपको यहाँ पे भी मुझे स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रहा है। आई थिंक कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअल मतलब पाथ में आप काम कर रहे हो, तो यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। 2 ये 2 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एंड आई थिंक नंबर 10 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके। सो दैट्स ऑल। ये आपका पाइल 2 आपका था, तो ब्लेसिंग से दोनों पाइल के लिए बहुत अच्छा था। गॉड ब्लेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।